हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गेट एक्सेलेंस। फ्रेंड्स, डीबीएमएस के इस ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है वन टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, वन टू मैनी रिलेशनशिप। फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको वन टू वन रिलेशनशिप बताया था और वन टू वन में हमने देखा कि किस तरह से जो है जब हम एक्चुअली वन टू वन रिलेशनशिप को जब हम टेबल की फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ प्राइमरी कीज क्या बनती हैं और जो मर्ज टेबल होगी वो कितनी होगी। ठीक है, वन टू वन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, अब आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि वन टू जो मैनी जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली टेबल में किस तरह से इंप्लीमेंट होती है। ओके, तो जैसे कि आप इस ईआर डायग्राम में देख रहे हैं फ्रेंड्स, सिंपल ईआर डायग्राम है। कस्टमर एंटिटी है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर आईडी, नेम और सिटी। कस्टमर आईडी जो है यहाँ पे प्राइमरी की है एंड दिस वन इज अ रिलेशनशिप प्लेसेस। ठीक है, अब प्लेसेस जो है रिलेशनशिप वही हमें बताएगा कि कस्टमर जो है किस तरह से ऑर्डर के साथ में एसोसिएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास में ऑर्डर इज अ एंटिटी। ऑर्डर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ऑर्डर आईडी जो है वो प्राइमरी की है और कॉस्ट एंड आइटम नेम इज अनदर एट्रीब्यूट्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स किसकी, वन टू मैनी रिलेशनशिप की। तो यहाँ पे वन टू मैनी रिलेशनशिप को मैं किस तरह से दर्शाऊंगा, वन टू अ मैनी। आप यहाँ चाहे तो कई इनफाइनाइट भी लिखते हैं, एन लिखते हैं, एम लिखते हैं, तो जो जैसा चाहे वो आप लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि वी हैव ओनली द वन कस्टमर दैट कैन प्लेसेस अ मैनी ऑर्डर, दैट कैन प्लेसेस अ मैनी ऑर्डर। ठीक है, वन कस्टमर दैट कैन प्लेसेस अ मैनी ऑर्डर, अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, और अगर यही मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, ठीक है, एक ऑर्डर जो है कई सारे कस्टमर कर सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, अ मैनी टू वन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे जो वन टू मैनी और मैनी टू वन रिलेशनशिप है फ्रेंड्स, उसमें सिर्फ जो है यहाँ पर डायरेक्शन का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक समझाऊंगा तो दोनों आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, अब हम इस टेबल में कुछ एंट्रीज करते हैं फ्रेंड्स। लेट्स से कस्टमर जो आईडी है उसको मैं देता हूँ, मान लीजिए C1, C2, C3, C4, ये चार मैंने यहाँ पर दिए। कस्टमर आईडी जो है प्राइमरी की है और नेम दे देता हूँ मान लीजिए ABCA। ठीक है, सिटी मान लीजिए मैं देता हूँ दिल्ली। ठीक है, जोधपुर, ओके, जयपुर एंड यूपी। ठीक है, ये कुछ सिटीज या स्टेट्स जो है मैंने यहाँ पर दे दिया है। और इसी तरह से फ्रेंड्स जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे देता हूँ, लेट्स से O1, O2, O3। ठीक है, कुछ कॉस्ट हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, लेट्स से 200, 300, 400। ओके, आइटम नेम मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेट्स से ABC कोई आइटम नेम है, BCD और BAC। ठीक है, कुछ ये आइटम नेम है, आप आइटम नेम जो भी मान सकते हैं, शूज, हैंकरचीव्स या कोई भी आइटम नेम हो सकते हैं। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, जो ये प्लेसेस जो रिलेशनशिप है, जो ये प्लेसेस जो रिलेशनशिप है इसके भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लेसेस के रिलेशनशिप देता हूँ, मान लीजिए डेट। ठीक है, और इस जो रिलेशनशिप है इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेंड्स, इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स, जो रिलेशनशिप के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसको मैं क्या कहूंगा, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। तो जो ये रिलेशन जो टेबल बनेगी, ठीक है, ये तो कौन सी टेबल है फ्रेंड्स, कस्टमर टेबल है, ये है ऑर्डर टेबल और ये है हमारी प्लेसेस। तो जो रिलेशनशिप की जो टेबल बनेगी फ्रेंड्स उसमें ये डेट का भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, डेट का भी ऑप्शन आएगा, एक एट्रीब्यूट यहाँ पे और आएगा। क्लियर? तो अब देखें आपके रिलेशनशिप क्या है। अब एक्चुअली जो है प्रोग्रामर किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ओके, देखिए आप, रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी, मतलब एक कस्टमर कई सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है। जैसे कि मैंने माना कि C1 जो कस्टमर है, ठीक है, वो O1 ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। C1 कस्टमर एक ही कस्टमर O2 ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है। ठीक है, देन जो C3 जो कस्टमर है वो जो है O3 ऑर्डर को प्लेस कर सकता है। ठीक है, इस तरह से जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक और हम ले लेते हैं O4। ठीक है, 500 और लेट्स से ZAC। C3 एक और जो है एक और ऑर्डर प्लेस कर रहा है O4। ठीक है, O4।
नाउ फ्रेंड्स, अब एक बात आप ध्यान से देखें कि जो रिपीटेशन हो रहा है वो किस में हो रहा है, कस्टमर आईडी में हो रहा है, लेकिन जो ऑर्डर आईडी है उसमें कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर कस्टमर तो एक ही है, कस्टमर तो एक ही है, तो दो ऑर्डर, ठीक है, दो सेम ऑर्डर एक कस्टमर को कैसे हो सकते हैं? क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? जैसे मैं कहता हूं यहाँ पे कि O1 ऑर्डर, और यहाँ पे भी लेट से O1 लिख देता, यहाँ पे भी मैं O1 लिख देता और यहाँ पे C1 लिख देता, तो ये तो जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप थोड़ी होता है, ये तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता। ठीक है, लेट से यहाँ C1 नहीं होके मैं C2 भी प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है रिलेशनशिप अब वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होके ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता, तो ये तो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स कि एक पर्टिकुलर जो ऑर्डर है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर, ठीक है, एक कस्टमर यहाँ पे कर रहा है, ठीक है, या मैं कहूँ तो एक ही कस्टमर जो है बहुत सारे ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डर होंगे वो क्या होंगे, सारे डिस्टिंक्ट होंगे। वो क्या होंगे, सारे डिस्टिंक्ट होंगे, तभी यहाँ पे जो है वन टू मैनी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करेगा। दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑर्डर सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं, ऑर्डर सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। अगर यहाँ पर लेट्स से C3 भी जो है O1 ऑर्डर को प्लेस करता, C3 भी जो है O1 ऑर्डर को प्लेस करता, तो ये क्या बन जाता, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता कि कुछ कस्टमर्स जो हैं वो कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और कुछ ऑर्डर, सेम ऑर्डर जो है कुछ कस्टमर प्लेस कर रहे हैं, तो वो तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन जाता, वन टू मैनी रिलेशनशिप नहीं होता। अब बात ये आती है कि इस टेबल में जो है प्राइमरी की क्या होगी, इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, तो आपको ध्यान से अगर आप देखें तो इस टेबल में जो प्राइमरी की होगी कौन सी होगी, ऑर्डर आईडी इस टेबल की प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की क्या होगी फ्रेंड्स, ऑर्डर आईडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, व्हाट्स द कंक्लूजन? यहां पे कंक्लूजन क्या निकला कि जिस तरफ मैनी रिलेशनशिप है, वन टू मैनी में जिस तरफ मैनी रिलेशनशिप है, मैनी जो है वो आ रहा है, ठीक है, ओके, एंटिटी की तरफ, वही हमारी क्या होगी, प्राइमरी की होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बहुत डीप में समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको डायग्राम दे देंगे और इसमें पूछेंगे कि आपको प्राइमरी की कौन सी बनेगी। वन टू वन रिलेशनशिप में तो मैंने आपको बताया था कि ये भी प्राइमरी की हो सकती है, ये भी प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन वन टू मैनी रिलेशनशिप में यहाँ पर सिंपल ऑर्डर आईडी ही प्राइमरी की होगी, वही सारे क्या होंगी, सारी यूनिक वैल्यूज होंगी। ठीक है, जो कस्टमर आईडी है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन वो सारे ऑर्डर क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। ठीक है, कस्टमर C1 O1 ऑर्डर को भी प्लेस कर सकता है, कस्टमर C1 जो है एक ही कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर को प्लेस कर रहा है ना, तो एक ही कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, C1 जो है O1 को भी प्लेस कर सकता है, C1 जो है O2 को भी प्लेस कर सकता है। क्लियर? तो दिस वन इज अ वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, कंक्लूजन क्या कि व्हाट्सएप प्राइमरी की, यहाँ इस टेबल में प्राइमरी की क्या होगी, वन टू मैनी रिलेशनशिप में जहां पर मैनी आ रहा है, जहां पर मैनी आ रहा है वहां पर क्या होगा, इसकी प्राइमरी की बनेगी। अगर ये रिलेशनशिप जो है मैनी टू वन होता, मैनी टू वन होता, तो उसमें कस्टमर जो है CID यहां पर प्राइमरी की बन जाती। क्लियर बात समझ में आई? अब बात करते हैं फ्रेंड्स ज्वाइन की। क्या हम जो है प्लेसेस और ऑर्डर आईडी को जो है ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो जब हम प्लेसेस और ऑर्डर को जब हम मर्ज करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये एक टेबल बनेगी यहाँ पर, ठीक है, न्यू टेबल बन जाएगी। ठीक है, और इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, CID, ठीक है, OID, इस टेबल की प्राइमरी की OID बन जाएगी। ठीक है, और कॉस्ट और नेम, आइटम नेम। ठीक है, ये इस टेबल की जो है, इन दोनों जब हम इस प्लेसेस और ऑर्डर को मर्ज करेंगे तो यहाँ पर ये प्राइमरी इसकी टेबल की जो है मर्ज हो जाएगा। ठीक है, क्या हम कस्टमर और प्लेसेस को इन दोनों टेबल को मर्ज कर सकते हैं क्या? फ्रेंड्स हम नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट मर्ज दीज टू टेबल्स, वी कैन ओनली मर्ज द प्लेसेस एंड द ऑर्डर टेबल, वी कैन नॉट मर्ज द कस्टमर एंड प्लेसेस टेबल। व्हाई? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि CID में मल्टीपल सेम वैल्यूज आ रही है,
जबकि यहाँ पे क्या है, CID क्या है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की में सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती है, आप जो है मल्टीपल कॉमन वैल्यूज आप नहीं डाल सकते। तो इस टेबल कस्टमर को और प्लेसेस को हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? हम सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, जो मर्ज कर सकते हैं वो किसको कर सकते हैं, प्लेसेस और ऑर्डर को ही हम मर्ज कर सकते हैं, इन दोनों टेबल्स को हम मर्ज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो 1 to many रिलेशनशिप है, मैनी टू वन रिलेशनशिप होता तो क्या होता, तो ये होता फ्रेंड्स कि वहां पर कस्टमर जो आईडी है CID वो क्या बन जाती, प्राइमरी की बन जाती, क्योंकि मैनी जो है वो इस तरफ आ रहा है, यहाँ पर जो है क्या हो जाता, कस्टमर जो है वो प्राइमरी की बन जाती, और इन दोनों टेबल को हम मर्ज कर पाते, इन दोनों टेबल को हम मर्ज नहीं कर पाते। क्लियर? तो डेट इज द कंक्लूजन ऑफ 1 to many एंड many to one रिलेशनशिप। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़े तो बहुत डिटेल में पढ़ें, सिंपली डायग्राम ना पढ़ें कि डायग्राम आपने देख लिया कि एक कस्टमर जो है बहुत सारे ऑर्डर प्लेस कर सकता है, 1 to many रिलेशनशिप, नॉट जस्ट लाइक दैट। एग्जाम में जो है कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, डायग्राम आपको दे देंगे, प्राइमरी कीज कितनी बनेगी, किन किन को हम मर्ज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, जब भी ER मॉडल से रिलेटेड आपसे टॉपिक पूछा जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। आने वाले वीडियोस में जो है मैं आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा। 1 to many और 1 to one रिलेशनशिप हम डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ओके, सो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारे आज का कंसेप्ट है 1 to many रिलेशनशिप इन DBMS, ये आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।